जय हिंद। देखिए, आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी। आज जियोग्राफी का फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी का टॉपिक एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष विज्ञान। तो मतलब अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। अंतरिक्ष विज्ञान उसी को कहते हैं, अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन करना अंतरिक्ष विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो जितना मतलब आसमान में जितना इधर उधर सब कुछ दिखता है, सब अंतरिक्ष के ही अंतर्गत आता है। एक चीज़ होता है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी मतलब होता है ज्योतिष विज्ञान। ठीक है, ये एस्ट्रोलॉजी मतलब होता है ज्योतिष विज्ञान। जो ज्योतिष लोग बताते हैं वो भविष्यवाणी करते हैं ना, तो वही ज्योतिष विज्ञान होता है। ये नाम थोड़ा सेम लग रहा है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये नाम चेंज है, ठीक है, सेम है तो कंफ्यूज जाते हैं, लेकिन ये अंतरिक्ष विज्ञान होता है, ये ज्योतिष विज्ञान। ये ज्योतिष इसी के अंतर्गत आता है। इसमें बताते हैं ग्रह खराब है नक्षत्र में, इस नक्षत्र में जन्म लिए, ये खराब है, तो वही सब होता है। ये अंतरिक्ष में ही आएगा सब, ग्रह और तारे नक्षत्र। ठीक है, तो हम लोग अंतरिक्ष वाला पढ़ते हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे। तो अंतरिक्ष में हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे छोटी यूनिट से, स्टार से। क्या सबसे छोटी यूनिट? तारा, स्टार। देखिए, इसे कहते हैं दुनिया की हर वो चीज़ जिसमें खुद की हीट हो और खुद की लाइट हो। यह इसकी परिभाषा है। क्या? खुद की हीट हो और खुद की लाइट हो, वो क्या कहलाएगी? स्टार कहलाएगी। तारा खुद की हीट होनी चाहिए, खुद की लाइट होनी चाहिए, वो स्टार कहलाएगा। ठीक है, बट स्वयं की होनी चाहिए। हीट मतलब उष्मा, लाइट मतलब प्रकाश। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे सन में खुद की हीट होती है, सुबह थोड़ी कम हीट होती है, दोपहर को फुल हीट होती है, शाम को फिर कम हो जाती है। और इसमें लाइट तो रहती है, दिन में लाइट आती है, रात में नहीं आती है। ठीक है, ये सन एक तरह से क्या है? स्टार है, तारा है। आप लोग बताइए, मून तारा है या नहीं? चंद्रमा? बिल्कुल नहीं। ये रात को थोड़ा थोड़ा चमकता है, सूर्य से लाइट लेता है, हीट ले ही नहीं पाता है। ये तारा नहीं, ये तारा है। हाँ, आप लोग कहेंगे अगर सन तारा है तो जो रात में चमकते रहते ना, बहुत दूर दूर दिखाई देते रहे, छोटे छोटे, तो वो सब क्या है? वो भी तारे हैं। सन भी तारा है, वो भी तारे हैं, लेकिन वो बहुत दूर दूर है ना, तो हम लोग उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। वो जो बहुत छोटे छोटे हैं, सूर्य से भी बड़े, लेकिन वो बहुत करोड़ों किलोमीटर दूर है, तो उनके बारे में हम लोग इतना नहीं जानते। लेकिन सूर्य हमारे सबसे करीबी तारा है। जैसे मान लीजिए, हिंदुस्तान में लाखों टीचर होंगे, लाखों से ज़्यादा टीचर भी होंगे, लेकिन उनमें से सबसे आप थोड़ी ना पढ़ते होंगे। कुछ गिने चुने टीचर आपके करीबी होंगे, आपके फेवरेट टीचर होंगे, उनसे आप पढ़ते होंगे। तो उसी तरह है, तो बहुत सारे तारे, लेकिन उनसे हमारा कोई मतलब नहीं। सूर्य हमारे सबसे करीबी, इसलिए हम लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, ये इतना समझ लीजिए। स्टार इसे कहते हैं जिसके पास स्वयं की ऊष्मा हो, स्वयं का प्रकाश हो। अब हम लोग समझते हैं ये तारे बनते कैसे हैं। ठीक है, मतलब जन्म कैसे होता है इन तारों का। देखिए, तारा बनने से पहले कोई भी चीज़ क्या होती है? वो विरल गैसों का गोला होती है। मतलब दूर दूर गैस से बिखरी हुई होती है, उसे विरल गैसों का गोला कहते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे दूर 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 तक विरल गैसों का गोला होती है एकदम से। क्या होती है? विरल गैसों का गोला। तो तारे बनने से पहले क्या होती है? विरल गैसों का गोला होता है। ये जब संकेंद्रित होता है ना, केंद्र की ओर आता है ना, तो ये थोड़ा छोटा हो जाता है, बहुत घना हो जाता है। बहुत नहीं, लेकिन घना हो जाता है, संकेंद्रित हो जाता है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं? निहारिका, नेबुला। निहारिका कहते हैं हम लोग। ठीक है, नेबुला। ये दूर दूर गैसें थी, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये जब पास पास आ गई तो इसे हम लोग कहते हैं निहारिका, नेबुला। पास पास कैसे आ गई? एक ग्रेविटेशन वगैरह की वजह से होता है। जैसे गर्मियों में धूल उड़ते देखा होगा आप लोगों ने। धूल होती है एकदम घूम घूम के सब एक जगह पास पास आ जाती है। उसी तरह ये भी होता है। फिर ये जब और पास पास आता है ना, तो इसमें हीट उत्पन्न होती है। जब ज़्यादा हीट हो जाती है तो आग पकड़ लेता है, जिससे लाइट उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और आप लोग कहेंगे ये कैसे हो जाता है? देखिए, आप लोग 10 लोग एक साथ बैठे रहना, वहाँ टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए गर्मी
जाड़े के मौसम में सब लोग ऐसे सुकुड़ सुकुड़ के बैठते हैं। तो ऐसे ही जैसे ये एकदम पास आता है, ठीक है, तो इसमें कुछ हीट उत्पन्न होती है और आग पकड़ लेता है, जिससे लाइट और थोड़ी लाइट उत्पन्न होती है, जिससे ये स्टार बन जाता है। क्या बन जाता है? तारा। ठीक है, ये प्रोसेस है तारा बनने का। पहले क्या था, विरल गैसों का गोला, दूर दूर गैसें फैली हुई थी, ये गैसें संकेंद्रित हो गई तो इसे निहारिका कहते हैं, नेबुला। अब ये और संकेंद्रित हो गई तो इसमें हीट उत्पन्न हुई, लाइट उत्पन्न हुई, तो ये बन गई स्टार, तारा। इसमें गैस कौन सी होती है? इसमें फ्यूल क्या होता है? हाइड्रोजन। किसमें चेंज हो जाता है? हीलियम में चेंज हो जाता है। ठीक है, किस प्रक्रिया के द्वारा? नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन। अब आप लोग एक बात है, ये किस स्टेट में रहता है? मतलब वो पदार्थ की अवस्थाएं होती है ना, ठोस द्रव गैस, तो किस स्टेट में रहता है? ये ठोस द्रव गैस में नहीं रहता है। नाम से तो ऐसा ही लग रहा है गैस स्टेज में होगा, लेकिन ये गैस ठोस द्रव गैस में नहीं होता है, ये प्लाज्मा में होता है। ठीक है, पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है: ठोस द्रव गैस, प्लाज्मा, और 5वीं होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसर। देखिए, अब प्लाज्मा क्या होता है? एक तरह से सॉलिड प्लस लिक्विड का मिश्रण होता है, ये होता है प्लाज्मा। जैसे आप कोई सॉलिड मिट्टी लीजिए, सॉलिड, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए तो दलदल जैसी मिट्टी बन जाएगी। उसको अगर बहाएंगे तो पानी लिक्विड की तरह बहेगी भी नहीं, अगर उठाएंगे तो सॉलिड की तरह उठेगी भी नहीं। ठीक है, इसका एग्जांपल और देख लीजिए, मतलब ब्लड में आपने पढ़ा होगा, ब्लड में प्लाज्मा में ही होता है, प्लाज्मा अवस्था में ही ब्लड होता है। ठीक है, एक गोंद होता है, गोंद जो चिपकाने वाला गोंद होता है ना, वो भी इसी अवस्था में होता है। उसको बहाएंगे तो पानी की तरह बहेगा भी नहीं, लिक्विड की तरह, और सॉलिड की तरह उठेगा भी नहीं। आप लोगों ने सड़क जब बनाते हैं उसमें नीचे देखा होगा, जो नीचे डालते हैं सड़क पर, जिससे उसके ऊपर से वो चिपक जाए आसानी से, वो भी एक तरह से प्लाज्मा ही होता है। उसको जब गर्म कर देते तो प्लाज्मा स्टेट में आ जाता है। ठीक है, ये सब होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन गैस होती है, हीलियम में चेंज हो जाती है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा, और ये प्लाज्मा स्टेट में रहती है। तो यहाँ क्या था? विरल गैसों का गोला, दूर दूर गैसें फैली हुई थी, ये गैसें आपस में पास पास आई, जिसे निहारिका कहते हैं, नेबुला। ये जब और पास पास आई तो इसमें कुछ हीट उत्पन्न हुई और आग पकड़ ली, तो ये बन गया स्टार। ये ऐसे है जैसे घर में आप गैस जलाते होंगे, गैस जब ऑन करते होंगे, ठीक है, तो उसमें गैस निकलती है, उसमें जब लगाते हैं तो वो हीट उत्पन्न करता है, और जब हीट उत्पन्न करता है तो उसमें लाइट तो दिखती ही, रात में जलाइएगा तो दिखेगी लाइट। ठीक है, ये वैसे होता है। हाइड्रोजन गैस होती है, हीलियम में चेंज हो जाती है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा, और किस स्टेट में होता है? प्लाज्मा स्टेट में। प्लाज्मा आप लोग समझ ही गए होंगे ये। और एक प्लाज्मा का उदाहरण नाक, जैसे नाक की गंदगी है, ऐसे नाक छिलकते हैं ना, तो जो गंदगी होती है वो निकलती है, उसको अगर उठाएंगे लकड़ी से तो सॉलिड की तरह उठेगा भी नहीं, अगर बहाएंगे पानी डाल के बहाएंगे तो बहता भी नहीं लिक्विड की तरह। ठीक है, ये इतना हो गया, स्टार बन गया है। ये स्टार की क्या हुआ? जन्म हुआ है, यहाँ तक स्टार बन गया है। अब देखिए, कुछ भी बना है तो उसको ख़त्म तो होना ही है। अब जैसे गैस भराते हैं, आप लोग गैस भराते होंगे, तो ऐसा तो है नहीं ज़िंदगी भर चलती रहती है, ख़त्म तो होती होगी कभी। ठीक है, तो ये ख़त्म, जब इसका देखिए स्टार का, जब तारे का 90% फ्यूल ख़त्म हो जाता है, ठीक है, 90% फ्यूल क्या होता है? ख़त्म हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, तो ये रेड जाइंट बन जाता है। रेड जाइंट, लाल दानव का रूप ले लेता है ये। ठीक है, ये साइज में बड़ा हो जाता है, इसका साइज जो है ये बड़ा हो जाता है, बट इसका फ्यूल जो है, फ्यूल वो घट जाता है। ठीक है, ये मतलब तारे से बड़ा हो जाता है ये रेड जाइंट। यहाँ तक ये बना, जन्म हुआ, अब इसका जब अंतिम संस्कार होने वाला, तो ये मतलब पहले तो रेड जाइंट बन गया, लाल दानव तारे के बाद, जब इसका 90%, ये कब बना? जब इसका 90% फ्यूल ख़त्म हो चुका है। अब ये 2 स्टेज में बटेगा यहाँ से। देखिए, अगर ये छोटा हुआ तारा अगर छोटा हुआ तो श्वेत-वामन बनेगा, अगर बड़ा हुआ तो अभिनव तारा बनेगा। ठीक है, देखिए, मान लीजिए ये छोटा हुआ तारा, ठीक है, ये छोटा हुआ, तो ये क्या बन जाएगा? व्हाइट ड्वार्फ, श्वेत-वामन। वामन मतलब क्या? बौना। ड्वार्फ मतलब बौना ही होता है, सर्कस में देखे होंगे आप लोग बौने आदमी को,
व्हाइट डॉर्फ मतलब श्वेत वामन, ठीक है, श्वेत वामन। इसका जब 90% फ्यूल खत्म हो जाता है तब ये बनता है श्वेत वामन, ठीक है। इसका जब 90% फ्यूल खत्म हो जाता है तब ये बनता है श्वेत वामन। इसका 90% फ्यूल क्या हो गया है, डाउन हो चुका है। यहाँ पर 90% था, यहाँ पर 95% हो चुका है, ठीक है। अब ये 95% हो चुका है, यही वो लास्ट स्टेज है जब ये आखिरी बार टिमटिमाता हुआ चमकता हुआ दिखाई देता है ऐसे टिम टिम टिम। तो इसी को हम लोग कहते हैं जीवाश्म तारा, जीवाश्म तारा, ठीक है, जीवाश्म तारा। अब ये जीवाश्म तारा है ना, अभी इसमें 95% फ्यूल खत्म हुआ, 5% बचा हुआ है। जब ये 100% खत्म हो जाएगा तो ये बन जाएगा ब्लैक ड्वार्फ, ठीक है, काला वामन, ब्लैक ड्वार्फ, काला वामन। ये 100% इसका फ्यूल खत्म हो गया है और चमकना बंद कर दिया है, ठीक है। ये क्या हो गया, छोटे तारे का अंत हो गया एक तरह से। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक हर तारे को आना पड़ेगा, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। मतलब पहले वो विरल गैसों का गोला होगा, फिर निहारिका बनेगा, फिर स्टार बनेगा, फिर रेड जाइंट बनेगा, ठीक है। यहाँ तक उसको आना पड़ेगा 100%। अगर वो छोटा हुआ तारा तो व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, जिसे श्वेत वामन कहते हैं। इसमें 95% फ्यूल डाउन हो चुका होता है। जब 100% फ्यूल खत्म हो चुका है तो ब्लैक ड्वार्फ कलर बन जाता है। ये चमकना बंद कर देता है। ये एकदम एक तरह से कचड़े की समान इधर उधर घूमता रहता है, कचड़े की समान, ठीक है। इसमें 100% फ्यूल खत्म हो चुका है। ये हो गया छोटे तारे का अंत। अब हम लोग देखते हैं बड़े तारे का अंत, ठीक है। बड़ा तारा देखिए, बड़ा तारा चार, पहले तो एक बड़ा तारा अभिनव तारा बनेगा। अगर बड़ा हुआ तो ये जैसे व्हाइट ड्वार्फ बना वैसे ही अभिनव तारा बनेगा, अभिनव तारा, इसे कहते हैं सुपरनोवा, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं सुपरनोवा। अगर ये बड़ा हुआ, क्या बड़ा, तो बड़ा हुआ तो इसे क्या कहते हैं, अभिनव तारा, सुपरनोवा। जिस प्रकार इसे जीवाश्म तारा कहते हैं वैसे ही इसे विस्फोटक तारा कहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं विस्फोटक तारा, विस्फोटक तारा। ये जीवाश्म तारा क्यों है, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा चमक रहा था, एकदम छोटा छोटा चमक रहा था। ये विस्फोटक तारा क्यों कहते हैं, ये विस्फोट हो जाता है। देखिए कोई चीज़ विस्फोट करेगी तो वो टुकड़े तो उसके होंगे ही, ठीक है। तो ये विस्फोट करती तो 4 भागों में विभाजित हो जाती है। अब यहाँ पे एक बात बताइए, ये छोटा का मतलब क्या होता है, छोटा बड़ा क्या मतलब किसी से कंपैरिजन करेंगे तभी तो आप समझ पाएंगे छोटा है। अब जैसे मैंने कह दिया कि सिक्किम बड़ा राज्य कि छोटा, तो आप तुरंत देखेंगे कि यूपी इतना बड़ा, राजस्थान इतना बड़ा, एमपी इतना बड़ा, सिक्किम तो छोटा राज्य है। तो उसी तरह इसे किसी से कंपेयर करेंगे ना, तो इसे सूर्य से कंपेयर किया जाता है। ये अगर सूर्य से 1.44 गुना छोटा हुआ तो ये इस रास्ते पे जाएगा, ठीक है। अगर सूर्य से 1.44 गुना छोटा हुआ तो इस रास्ते पे जाएगा। अगर सूर्य से 1.44 गुना बड़ा हुआ तो इस रास्ते पे जाएगा। सूर्य से बड़ा होना चाहिए। इसको 1.44 जनरली 1.5 गुना कह देते हैं, 1.5 के पास में ही है, ठीक है। ये 1.5 गुना होता है। ये अगर सूर्य से बड़ा हुआ, सूर्य से छोटा हुआ तो पहले व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, फिर ब्लैक ड्वार्फ, खत्म, ये चमकना बंद कर देगा। बड़ा हुआ तो अभिनव तारा बनेगा, ये विस्फोट करेगा, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। देखिए कौन कौन से 4 पार्ट होते हैं। यहाँ तो सबसे पहले बन जाएगा ये न्यूट्रॉन तारा, अगर बड़ा हुआ। ये यहाँ बड़ा दूसरी बात है, लेकिन ये न्यूट्रॉन अभिनव तारा जब विस्फोट करेगा इसमें अगर बड़ा टुकड़ा हुआ तो ये न्यूट्रॉन तारा बन जाएगा। उससे छोटा हुआ तो एक क्वेसर बन जाएगा, ठीक है, क्वेसर। अगर उससे छोटा हुआ तो ये पल्सर बन जाएगा। अगर सबसे छोटा हुआ तो ये ब्लैक होल बन जाएगा, ठीक है। यही सबसे बड़ा झमेला है ब्लैक होल।
ये हो गया बड़े तारे का अंत ऐसे होता है। देखिए पहले वो अभिनव तारा बनेगा जिसे सुपरनोवा कहते हैं। ये विस्फोटक तारा है। ये जब विस्फोट करेगा तो 4 पार्टों में डिवाइड हो जाएगा। न्यूट्रॉन तारा, क्वेसर तारा, पल्सर तारा, ब्लैक होल तारा। ठीक है, ये न्यूट्रॉन तारे पे कोई चार्ज नहीं होता है, प्लस माइनस नहीं होता है। ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। क्वेसर पल्सर जो है बहुत तेज़ी से घूमते हैं। ये क्या होते हैं, इसका घूर्णन जो होता है बहुत तेज़ी से होता है, घूर्णन। तो क्वेसर पल्सर तारा किसे कहते हैं? अंतरिक्ष के वैसे तारे जो बहुत तेज़ी गति से घूर्णन करते हैं, क्वेसर और पल्सर कहलाते हैं। ये हो गया ब्लैक होल। ठीक है, ये सबसे छोटा होता है। ये देखिए और इसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, मतलब डेंसिटी बहुत हाई होती है। जैसे इसका अगर 1 चम्मच निकालेंगे ना द्रव्यमान, 1 चम्मच, ठीक है, तो वो 10 हाथियों के भार के बराबर होता है। तो सोच सकते हैं ब्लैक होल कितना भारी होता होगा। 1 चम्मच द्रव्यमान 10 हाथियों के बराबर होता है, तो ब्लैक होल कितना बड़ा होगा। देखिए घनत्व मतलब क्या होता है, देखिए 1 सेंटीमीटर लंबाई का, 1 सेंटीमीटर लंबाई मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऐसे कोई डब्बा ले लीजिए, उसकी ऊंचाई, चौड़ाई और बीच की गहराई जो होती है वो सब चारों तरफ सेम होनी चाहिए 1-1 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसमें कहीं की भी मिट्टी भर लीजिए, जैसे पृथ्वी की मिट्टी भर लेंगे तो पृथ्वी का उससे घनत्व पता चल जाएगा। घनत्व का सेंटीमीटर क्यूब मतलब मात्रक कहा जाता है। ठीक है, वही घनत्व होता है। तो ब्लैक होल का बहुत ज़्यादा घनत्व होता है, मतलब ये यहाँ पे प्लाज्मा अवस्था में होता है ना, ये घूम घूम के एकदम बहुत छोटा सा हो जाता है। अब एक बात बताइए, अगर किसी चीज़ का डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है तो वो वज़न होगा मतलब कम वज़न होगा कि ज़्यादा वज़न होगा, उसका वज़न कम होगा कि ज़्यादा होगा। देखिए किसी भी चीज़ का अगर डेंसिटी कम है तो उसका वज़न बहुत ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए एक कटोरी है। ठीक है, इसको पीट पीट के इतना छोटा कर दिया और पीट पीट के एकदम इतना गोली बराबर कर दीजिए। फिर ठीक है, फिर उसको उठाइए, फिर इससे भी वज़न हो जाएगा वो। ठीक है, इसी तरह ये ब्लैक होल बनता है, मतलब बहुत ज़्यादा डेंसिटी हो जाती है, बहुत हाई डेंसिटी, यही होता है ब्लैक होल। हम लोग क्या समझते थे जब छोटे से ब्लैक होल का नाम सुनते थे, कहीं दूर अंतरिक्ष में ब्रह्मांड में एक ब्लैक होल है। होल का मतलब गड्ढे की तरह होल है, उसी में अगर कोई चला गया तो वो वापस नहीं आता है, ऐसा हम लोग समझते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, ब्लैक होल खुद इतना डेंसिटी होता है, इसका मतलब अगर इस पर मिसाइल मारेंगे ना, मिसाइल खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उल्का पिंड से इतना खतरा नहीं है, उल्का पिंड को हम लोग मिसाइल मार के ख़राब कर सकते हैं, लेकिन इस पर मिसाइल मारेंगे, मिसाइल खुद ही दब जाएगी। इसका बहुत घनत्व होता है। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए। ये यहाँ से फिर से समझ। देखिए तारा बनने से पहले क्या था, विरल गैसों का गोला, दूर दूर गैसें थी, संकेंद्रित हुई तो इसे निहारिका नेबुला कहते हैं, और संकेंद्रित हुई स्टार बन गया तारा। इसमें कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन। किसमें चेंज हो जाती है? हीलियम में। किस प्रक्रिया के द्वारा? संलयन के द्वारा। किस स्टेट में रहता है ठोस द्रव गैस? तो प्लाज्मा स्टेट में रहता है। ठीक है, इसमें जब 90% फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो ये रेड जाइंट बन जाता है। ठीक है, तो रेड जाइंट मतलब लाल दानव। इसमें जब 95% फ्यूल ख़त्म हो गया, अगर वो सूर्य से 1.44 गुना छोटा है तो वो वाइट ड्वार्फ बनेगा, श्वेत वामन बनेगा। अगर वो श्वेत वामन बना, उसमें 95% फ्यूल ख़त्म हो चुका है, इसे जीवाश्म तारा कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये लास्ट बार चमकता हुआ दिखाई देता है, ये अंतिम बार में ये 100% का फ्यूल ख़त्म, ब्लैक ड्वार्फ बन गया, काम ख़त्म, ये चमकना बंद कर दिया। अब बड़े तारे में क्या होगा? अगर वो सूर्य से बड़ा हुआ, 1.44 गुना बड़ा हुआ, तो अभिनव तारा बनेगा। अभिनव तारा को क्या कहते हैं? इंग्लिश में सुपरनोवा। ये विस्फोटक तारा होता है, विस्फोट कर जाता है तो 4 भागों में बंट जाता है। न्यूट्रॉन तारा, क्वेसर तारा, पल्सर तारा और ब्लैक होल तारा। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्लस माइनस। ठीक है, क्वेसर और पल्सर बहुत तेज़ी से घूमते। ब्लैक होल तो मैंने आपको बता ही दिया, मतलब बहुत हाई डेंसिटी वाला तारा होता है। अब जैसे आप लोग सोच रहे होंगे, अगर ये किसी ग्रह से टकरा गया, बहुत ग्रहों से टकराया है, ठीक है, मान लीजिए अगर ये पृथ्वी से टकरा गया ना,
ऐसे घूमते 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 मान लीजिए पृथ्वी ऐसे ऐसे घूमते 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 आया और इसमें टकरा गया ना, तो ये पृथ्वी को बीच से फाड़ के आर पार निकल जाएगा और पृथ्वी को एकदम बर्बाद कर देगा। अंदर के पृथ्वी के अंदर के जितने लावे हैं सब ज्वालामुखी सब फट जाएंगे और ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मतलब मनुष्य नहीं रह पाएंगे। बस इतना होता है। ये इतना घना घना होता है कि लाइट इसमें आता है, रिफ्लेक्ट होके लाइट खुद काली हो जाती है। मतलब ये इतना काला है कि लाइट खुद काली हो जाती है, वो पता ही नहीं चलता लाइट गायब कहाँ हो गई। देखिए अंतरिक्ष में दो ही ऐसे तारे हैं जो चमकते नहीं हैं। एक तो मैंने आपको बताया ब्लैक ड्वार्फ नहीं चमकता है क्योंकि इसका 100% फ्यूल खत्म हो चुका है। एक ब्लैक होल, यही दो तारे हैं जो चमकते नहीं, एक ये और ये ब्लैक होल और ब्लैक ड्वार्फ, यही दो तारे हैं चमकते नहीं। अब देखिए यहाँ पे भारतीय वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर, यहाँ पे ये जो है ये उन्होंने ही बताया, चंद्रशेखर ने ही बताया था कि अब सूर्य से अगर 1.44 गुना छोटा हुआ तो इस रास्ते पे जाएगा, बड़ा हुआ तो इस रास्ते पे जाएगा। इसलिए इसे चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं। चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं? ये जब ये छोटा हुआ सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना छोटा हुआ तो इस रास्ते पे जाएगा और बड़ा हुआ इस रास्ते पे जाएगा, तो वो चंद्रशेखर सीमा है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई तारा है जिसका द्रव्यमान सूर्य से 1.2 गुना है, 1.2 गुना वो छोटा है। ठीक है। सूर्य से 1.2 गुना छोटा नहीं, सूर्य से 1.2 गुना बड़ा है, 1.2 गुना। ये मान लीजिए सन है। ठीक है। ये बड़ा है 1.2 गुना ये किसी तारे से। अरे ये कोई स्टार है, तारा। ठीक है। ये सन है, सन छोटा है और ये स्टार 1.2 गुना बड़ा है। अब आप बताइए ऊपर वाले पे जाएगा, इधर वाइट ड्वार्फ वाले पे, कि नीचे अभिनव तारा सुपरनोवा की ओर। देखिए सूर्य से 1.2 गुना बड़ा है लेकिन 1.44 गुना से तो छोटा ही है, अपने मतलब 1.5 गुने से छोटा ही है। तो अगर सूर्य भी इसी रास्ते पर जाएगा। देखिए सूर्य अब तक 5 अरब अपनी ज़िंदगी जी चुका है। ठीक है। 5 अरब साल ज़िंदगी जी चुका है, उसकी 5 अरब साल ज़िंदगी और बची है। तो सूर्य भी इसी रास्ते पर जाएगा क्योंकि सूर्य भी अपने 1.5 गुना से छोटा ही होगा। जैसे मान लीजिए मेरा वेट 60 kg है, तो इसका 1.5 गुना कितना होगा, 90 kg। लेकिन मैं हूँ तो 90 kg से छोटा ही। ठीक है। उसी तरह सूर्य का 1.5 गुना सूर्य से बड़ा होगा, लेकिन सूर्य तो अपने 1.5 गुने से छोटा होगा, तो वो इसी रास्ते पे जाएगा आज से 5 अरब साल बाद। तो हम लोग तो होंगे नहीं, वहाँ के लोग समझेंगे कैसे क्या होगा। ठीक है। आप लोग ना समझ गए, एक बार फिर से रिविजन कर लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या था, दूर दूर बिखरी हुई गैसें विरल गैस थी, या पास पास आ गई सेकेंडरी होके तो क्या बन गई, निहारिका नेबुला। फिर और सेकेंडरी तो स्टार बन गई। स्टार में कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन, किसमें चेंज हो जाती है, हीलियम में। किस प्रक्रिया के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा। किस स्टेज में रहता है, प्लाज्मा स्टेज में ये तारा होता है। ठीक है। सूर्य भी इसी स्टेट में है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा हीट प्रूफ जैकेट आपको पहना के भेज दिया गया सूर्य पे, तो आप सूर्य में दलदल की तरह फंस जाएंगे। ये नहीं कि हवा में तैरते रहेंगे या पृथ्वी की तरह उस पर उतर जाएंगे शांति से। उसमें आप प्लाज्मा एक तरह से दलदल ही तो है। अब जैसे मैंने आपको गोंद बताया था, आप टब भर के गोंद ले लीजिए, उसमें चले जाइए, तो क्या आप ऊपर तैरते रहेंगे, क्या नीचे धंस जाएंगे ना हवा होगी तो, ऐसा तो है नहीं कि गैस होगी तो उड़ते रहेंगे। ठीक है। ये स्टार होता है, जब इसका 90% फ्यूल ख़त्म हो चुका होता है तो ये रेड जाइंट बन जाता है। ठीक है। ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होना चाहिए, आप लोग समझ गए होंगे। इसका 90% फ्यूल ख़त्म हो चुका होता है, इसका साइज लेकिन बढ़ जाता है। ये अगर सूर्य से छोटा हुआ कितना, 1.5 गुना समझ लीजिए। एक्यूरेट वैल्यू हम आप लोगों को बता चुके हैं, तो 1.5 गुना समझ लीजिएगा, कहने में आसानी रहती है। ठीक है। ये अगर सूर्य से 1.5 गुना छोटा हुआ तो पहले वाइट ड्वार्फ बनेगा, श्वेतवामन, जीवाश्म तारा कहते हैं। इसका 90% फ्यूल ख़त्म हो चुका होगा। जीवाश्म तारा क्यों कहते हैं, क्योंकि यही अंतिम बार चमकता हुआ दिखाई देता है। जब इसका 100% फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा, कहानी ख़त्म इसकी। ठीक है।
और जब ये बड़ा होगा तो अगर सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना बड़ा हुआ तो ये अभिनव तारा कहलाएगा। ये अभिनव तारा को सुपरनोवा कहते हैं, इसे विस्फोटक तारा कहते हैं। ये जब विस्फोट करेगा 4 पार्टों में डिवाइड हो जाएगा। न्यूट्रॉन तारा, क्वेसर, पल्सर और ब्लैक होल, इस पर कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं होता। ये क्वेसर और पल्सर बहुत तेज़ी से घूमते हैं, घूर्णन बहुत तेज़ी से करते हैं। ब्लैक होल तो इसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, ठीक है। और ये सब क्या है, ये चंद्रशेखर सीमा है। चंद्रशेखर नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसी को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। देखिए पहले हम लोगों को पता नहीं था कि कितना छोटा कितना बड़ा, फिर चंद्रशेखर वैज्ञानिक ने इसको बताया कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना छोटा होगा तो इस रास्ते पे जाएगा, बड़ा होगा तो इस रास्ते पे। तो इसी को क्या कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए, आगे का हम लोग कल समझेंगे, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।